आदर्श समाज का भाग 92 बताने का प्रयास करूँगा। श्लोक इस प्रकार है। भोगा भंगोर्वृत्तयो बहुविधास्तेव रेव चायं भवः। भोगा भंगोर्वृत्तयो बहुविधास्तेरेव चायं भवः। तत् कस्यैः कृते परिभ्रमत रे लोकः कृतं चेष्टितः। आशापाशसतोपशान्ति विशदं चेता समाधीयताम्। कामोत्पत्तिवशात् शोधामणि यदि श्रद्धेयमस्मद्वचः। इसका अर्थ इस प्रकार है कि संसार के ये नाना प्रकार के विषय भोग क्षणिक सुख देकर नष्ट होने वाले हैं और जन्म मृत्यु रूप बंधन के भी कारण है। ओ मनुष्यों, इन तुच्छ कार्यों के करने से क्या लाभ होगा, अर्थात इस कर्म भोग के चक्र में पड़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यदि हमारी बातों पर विश्वास और श्रद्धा हो तो सांसारिक आशा पाशों को तोड़कर मन को शुद्ध बनाने की इच्छा के साथ अपने मन को परमात्मा में स्थिर करो। इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र जीवन है, लेकिन मनुष्य भोग विलासों में लिप्त होकर के अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जबकि भोग विलास क्षणिक आनंद है, कुछ देर के लिए है, कुछ देर के लिए है। इसलिए इस श्लोक में यही कहा गया है कि मनुष्य को क्षणिक आनंद का परित्याग कर जो परमानंद है, जो ईश्वर की भक्ति द्वारा प्राप्त होता है, और जब मनुष्य परमानंद में खो जाता है तो कहना ही क्या है, फिर वह मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को संसार में इसलिए भेजा है कि हम वहाँ जाकर, पृथ्वी पर जाकर ईश्वर की भक्ति करेंगे और ईश्वर की भक्ति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन मनुष्य यहाँ आने के बाद परमात्मा को नकारात्मक दृष्टि से देखता है और कहता है कि मैंने कहाँ कहा था कि वहाँ जाकर आपकी भक्ति करूँगा। वो दुनिया के लोगों, मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि काम वासना जो है एक ऐसी वासना है जिसमें जलने के बाद मनुष्य जलता ही चला जाता है। यह क्षणिक आनंद है, रति क्रिया क्षणिक आनंद है। यदि आप चाहेंगे कि काम वासनाओं में लिप्त होकर
हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, तो असंभव सा लगता है। जन्म और मृत्यु ये दो बंधन हैं हमारे जीवन में। इससे छुटकारा पाने के लिए हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते जब हम समाधि तक पहुंच जाते हैं तो हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। भोग विलास ये क्षणिक आनंद है, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही संभव है। भोगों के चक्र में पड़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं, विचारते हैं कि भोगों में फंसकर हम अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे, तो मैं समझता हूँ यह असंभव सा लगता है। सांसारिक आशा पाशों को तोड़कर मन को शुद्ध बनाने की इच्छा के साथ अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ना होगा, अपने मन को स्थिर करना होगा। क्योंकि आप अच्छी प्रकार से जानते हैं यह मन बहुत चंचल है और काम वासनाओं की ओर विशेष ओर से दौड़ता है। काम विषयों में यह मन अधिक लगता है। मन जो है काम वासनाओं की ओर, काम विषयों की ओर अधिक भागता है। मन को स्थिर करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जिसने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है उसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया है। मैं यही कहूँगा कि वो दुनिया के मनुष्यों, यदि आप लोग अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, पुनीत बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो अपने मन को परमात्मा की भक्ति में लगाइए। अपने मन को परमात्मा की भक्ति में रमाइए, लगाइए। जब आपका मन परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, लग जाएगा, तो फिर कहना क्या है। जो आनंद आपको उस समय मिलेगा वो आनंद क्षणिक आनंद से कहीं ज़्यादा उत्तम है। जब मनुष्य नदियों के किनारे बैठता है तो शीतलहरी से मनुष्य को आनंद आने लगता है। जब समुद्र के किनारे मनुष्य बैठता है गर्मी के दिनों में, तो उसे एक आनंद अनुभूति होती है और लगता है कि मैं इसी तट पर बैठकर परमात्मा की भक्ति में हमेशा लगा रहूं। जब मनुष्य को नींद आती है तो इतनी अच्छी नींद आती है, नींद के सामने सभी फेल हो जाते हैं। थका मांदा व्यक्ति अगर होता है, नींद आती है तो लगता है हम सोएं पहले, और जब नींद आती है तो फिर मनुष्य कुछ भी नहीं दिखता है, जहाँ पाता वहीं लेट जाता है। और भोग विलास की चर्चा जो मैं कर रहा था, ये क्षणिक आनंद है, कुछ देर के लिए आनंद है, कुछ देर तक आपको बहुत आनंद आएगा। ये क्षणिक आनंद बहुत देर तक आएगा नहीं आएगा, कुछ देर के लिए क्षणिक आनंद होता है और फिर पुनः वो नष्ट हो जाता है। इसमें वीर्य का स्खलन होना शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वीर्य एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाता है।
यदि आपके शरीर में बल नहीं है तो फिर आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, फिर आप समाज और राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने विशेषकर ब्रह्मचर्य पर बल दिया है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करिए और फिर समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ जो व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी होना चाहते हैं, मोक्ष के अधिकारी बनना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मन को स्थिर करें। मन जो है काम विषयों की ओर ना भागे। जब काम विषयों की ओर से भागना मन आपका बंद कर देगा तो फिर एक आनंद की प्राप्ति होगी। वह आनंद कैसे मिलेगा आपको? परमात्मा की भक्ति के द्वारा। जब परमात्मा की भक्ति के द्वारा वो आनंद मिलेगा तो कहना ही क्या है, फिर आपको आनंद ही आनंद मिलेगा और लगेगा कि मैं इसी में हमेशा रमा रहूं। और जब परमात्मा की भक्ति में जो आनंद आएगा आपको, वह किसी चीज़ में आनंद नहीं आएगा और ये आनंद आपको जो है मोक्ष तक पहुंचाएगा। ये थी वो।